क्योंकि जब तक बच्चों हमारे घरों में रोजगार नहीं होगा तब तक हमारी गुर्बत जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। हमारे बच्चे पढ़े हैं, काम करते हैं, मेहनत करना जानते हैं, लेकिन उनको वैसे मौके ही नहीं मिलते कि उनको नौकरियां मिले, उनको वैसी चीज़ मिले जिससे फ़ायदा मिले। उसी तरह जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पर बिजली मुहैया की जाए, जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर पानी मुहैया किया जाए, और जहाँ पर सड़क का भी और ज़रूरत है, जैसे ये तो बीच से सड़क निकली है, ऊपर महल्ले में सड़क हो, नीचे हो, इसके लिए काम किया जाए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो एक इस तरह से सब लोग मिलजुल कर हम काम करें जिसका फ़ायदा हर यहाँ के भेड़ के मामले को मिले। भेड़ के लोगों ने हमेशा बड़े जज्बे के साथ किसी लीडर का साथ दिया, मैं नाम नहीं लूँगा। कुछ हासिल हुआ, कुछ नहीं भी हुआ होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि आज वो लीडर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। आज यहाँ पर इलेक्शन कोई और लड़ रहा है, और जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको आप बेहतर तरीके से जानते हो कि उसका फायदा आपको कितना पहुंचा होगा। मालिक मकान और किराएदार में बहुत फर्क होता है। आदमी जब किराएदार रखता है वो जरूर पड़ोसियों से पूछता है, यार ये किराएदार मैं रख रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये आपके साथ अच्छी तरह से निभेगा। लेकिन इधर किराएदार रखते हुए किसी ने पूछा ही नहीं, भाई तुमसे भी बात कर रहा हूँ, तुम मुझे 1987 में तुम लोग से मेरे साथ चल रहे हो, बगैर किसी जरूरत के किसी एक जज्बे के साथ चल रहे हो, लेकिन पूछ-गछ किसी ने नहीं की। इस अहमियत आपकी इतनी अहमियत ही नहीं समझी कि आप उसको किसी खाते ही नहीं समझा, जिसको देसी जुबान में कहते हैं, किसी खाते ही नहीं समझा। वरना साथी तो वो होता है जो पहले बात करके पूछे कि हाँ जी हमें करना क्या है। दोस्ती तो वो होती है। तो ये एक तरफा दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। अब किराए पर तो मकान चढ़ाया है, आप पता नहीं उसकी बिजली टूटेगी, वो भी आपको रिपेयर करनी है, उसकी नलके की टूटी भी बचेगी, वहां पर नहीं बचेगी, उसकी टैंकी की बाथरूम में कोई सुआ ना मार दे, वो भी टैंकी ही लीक कर दे। तो इसलिए वो मकान अब खतरे में है। तो उस मकान को नुकसान आपकी बस्ती को भी हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा करप्शन का इस वक्त है। रिश्वतखोरी ने वो हालत कर दी हुई है कि लोग पैसे दिए बगैर यहाँ पर कोई काम नहीं होता। यहाँ पर ऐसे एजेंट भी देखे जिन्होंने नौकरियों के लिए पैसे खाए, ऐसे एजेंट भी देखे हमने। आपके पास लिस्ट मौजूद है, मैं अब नाम लूंगा तो अच्छा नहीं करेंगे। वही ठेकेदार जो जिन्होंने नौकरियों के लिए पैसे खाए वो आज कहाँ पर खड़े हैं आप देखो। वो हमारी तरफ खड़े हैं कि उनकी तरफ खड़े हैं। इन लोगों को पहचानना चाहिए, वरना जो हमारी ये थोड़ी बहुत चमड़ी बची हुई है ये भी उतर जाएगी। मैं आपको साफ बताता हूँ, ये नजर नहीं आएगी। ऐसे ऐसे जालिम लोग जो हैं मुसल्लत होने जा रहे हैं। तो इसलिए अच्छी तरह से पहचानो कि वो आपको क्या कर सकते हैं। आपके स्ट्रक्चर मकान इसमें आए उसके लिए क्या मदद किसी ने की, आपको की कि नहीं की, ये सब चीजें देखने की। और एक चीज है कि एहसान का बदला एहसान से चुकाना चाहिए। एहसान का बदला एक तरफ से आप पपी देते रहो, दूसरी तरफ से थप्पड़ मारते रहे, उससे काम नहीं चलता। तो ये चीजें मेरी कहने की यही जरूरत थी। तो आपसे यही गुजारिश है कि अच्छी तरह देखो। आपका दूसरा कैंडिडेट बीजेपी से है, आप बीजेपी के और कितने वादे हम याद रखेंगे? आपकी कसर रह गई है क्या कोई? थोड़ी चक्रों में अब लोगों की बातें सुनने वाले लोग हैं, रोज तकरीरें सुनते हैं, हर कोई जाता है तकरीर करके जाता है, लेकिन तकरीरों से पेट नहीं भरता, तकरीरों से आपका बोझ नहीं उतरता। तकरीरें लच्छेदार चलेंगी, इधर से उधर 6, 26, 28, 28, 29। जब मुड़ के घर पहुंचोगे 2, 3, 1, 4 भी नहीं रहता है। नहीं रहता है कि नहीं रहता है? फिर मुड़ के जनानी ने कहना, भाई कुछ कमा के लाया है नहीं लाया? तकरीर तो तू मार के आ गया थले, लाया है कि नहीं लाया है? ठीक है, हाँ जी मैं गया था, बच्चे की बात की थी, नौकरी के लिए फलाने साहब से की थी, फलाने साहब से की थी, तो हासिल कुछ नहीं। दूसरे दिन थाने से फोन आ जाता है, हाँ जी तेरे पे दरखास्त लगी हुई है, ला
लामालक, एक को दूसरे पर लगाना, दूसरे पर तीसरे, कब तक इस चीज को सहते रहोगे? जुल्म बर्दाश्त करना भी जुल्म करने के बराबर जुर्म है। जुल्म बर्दाश्त करना भी जुल्म करने के बराबर है। गरीब आदमी का कोई सुनवाई ही नहीं, कहाँ से सुनवाई है गरीब आदमी की? तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आम गरीब आदमी की एक सुनवाई हो। आपके जो यहाँ पर जो लोग चले और जो लोग चले, एक पता होना चाहिए कि ये भी एक ताकतवर तंजीम है, इसको कोई हाथ नहीं डाल सकता। ये भी ताकतवर लोग हैं, ये अपनी आवाज और लोगों की आवाज बुलंद करना जानते हैं। ये लोगों को पूछ सकते हैं कि क्यों हमारे लोगों पर, किसी अफसर को पूछ सकते हैं। अब बहुत टाइम हो गया, इतना अब वक्त नहीं है। अब जमहूरियत 77 साल बूढ़ी हो गई है, 77 साल हो गए, 77 साल है ना आज़ादी को मिले हुए। अब हमें फल उसका कम से कम मिलना चाहिए और दयानतदारी से काम करना चाहिए। आप अगर दयानतदारी से काम करोगे, हम भी दयानतदारी से काम करेंगे, ये चीज तय है। जब हम लोग बुनियादी तौर पर दयानतदारी से काम नहीं करते हैं, पेट में गांठ रख के बात करेंगे, पीठ पीछे कुछ और बात, आगे कुछ और बात, तो उसका नुकसान पूरे माशरे को होता है। सीधी बात करना सीखो, सीधी बात, अपनी बात जो है हक की बात करना सीखो। आम आदमी मजलूम के साथ खड़े होना सीखो। कोई सजा नहीं देता, मैं गारंटी दूंगा आपको। अगर आपको कोई तकलीफ देगा, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, लेकिन पहले खड़ा होना सीखो। कल ये छोटे बच्चे जो आपके जो बेरोजगार हैं, ये आपको सवाल करेंगे। कल आप मुजरम होंगे, कोई और मुजरम नहीं होगा। आप लोग मुजरम होंगे कि क्यों नहीं आपने सही रास्ता हमें बताया। हम किसी रास्ते पे चढ़ रहे थे, क्यों नहीं आपने बताया। आज हम दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसियों की बात करते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में देखो कितनी डेवलपमेंट थी हमारे साथ, उसमें कितनी डेवलपमेंट, उसमें कितनी डेवलपमेंट, हम पीछे रह गए। रोने से मसला हल होता है? नहीं, रोने से मसला हल नहीं होता। लीडर वो होना चाहिए जो रोना बंद करवाए, जो तुम्हारे चेहरे पर हंसी लाए। वो लीडर क्या जो आके तुम्हारे साथ रोए। दो तरह के फर्ज होते हैं, फर्ज कफाया और फर्ज ऐन होते हैं ना इकबाल साहब। बिल्कुल। इधर रिवाज है फर्ज कफाया का, फर्ज ऐन भूल गए हैं लोग। असली फर्ज क्या है? जिंदों के लिए सोचना है पहले के मुर्दों के लिए। मैं किसी के जाके फातिहा नहीं भी करूंगा, उधर खत्म पढ़ने वाले लोगों से, मौलवियों से सवाब मिलेगा, मेरे से कितना मिलेगा? मैं तो जूते लगा के चढ़ के उधर बैठा हूँ, 10 उल्टी सीधी बात करूंगा। लेकिन फर्ज ऐन ये है कि गरीब के घर का चूल्हा जले। मेरा फर्ज ऐन ये है कि मुसीबत वाले आदमी के साथ खड़ा रहूं मैं। मेरा फर्ज ऐन ये है कि आपकी लड़ाई असेंबली में लड़ूं, आपकी लड़ाई डिस्ट्रिक्ट पर लड़ूं, आपकी लड़ाई किसी और जगह लड़ूं, वो मेरा फर्ज ऐन है। अगर मैं वो लड़ाई छोड़ के इधर आके आपके कब्रों पर रोता रहूं, उससे कोई मसला हल होता है? नहीं होता है। ईमानदारी से बात है, नहीं होता है। ये ठगी होती है, ये ठगी होती है। अपने में रिश्तेदारियां बरादरी निभानी चाहिए, उसमें कोई मैं नहीं एतराज करता। लेकिन इसीलिए सुन्नत क्या है कि ये फर्ज है, इसको कफाया करार दिया गया कि जब वक्त लगे उसी वक्त पहुंचो जरूर। लेकिन ये नहीं कि असली फर्ज को छोड़कर तुम फर्ज कफाया पढ़ दो, फर्ज को छोड़ के तुम सुन्नत पढ़ना शुरू कर दो, उससे ये काम नहीं होता। समझो, एक तरीकाकार जिंदगी का बनाओ, एक दस्तूर जिंदगी का बनाओ, जिससे आपकी अपने औलाद जो है वो ठीक हो जाए। आप किसी वक्त 35 किलो राशन लेते थे, आज 5 किलो राशन फूड स्टोर से आपको मिलता है। 40 रुपए किलो राशन हो गया हुआ। वो भी नहीं था तो किसी अमीर ना किसी चंगा बंदा ना था जाए। बिल्कुल। तो इसलिए उस गरीब आदमी की आवाज बनना शुरू करो। आप लड़ाई ये लड़ना चाहते हो नहीं? मुझे बताओ, जितने यहाँ लोग मौजूद हैं, आप इस लड़ाई को लड़ना चाहते हो? दिल से लड़ना चाहते हो? आपको आवाज नहीं है पीछे क्या? बोलो ऊंची बोलो। लड़ना चाहते हो और मर्द बनकर जानदारी से आप भी लड़ो, हम भी जानदारी से लड़ेंगे, कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया, जय हिंद।